राधे राधे बच्चों। अब हम स्पीड, वेलोसिटी और ये कितने टाइप्स के होते हैं ये समझते हैं। तो स्पीड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम ये इस तरह से बॉडी चल रही है, ठीक है, तो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो स्पीड कहलाता है। तो स्पीड हुआ रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। जबकि वेलोसिटी के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में पाथ था, ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे, तो ये जो पोजीशन चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला अगर हम बात करना चाहें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। दोनों का यूनिट सेम होगा जो मीटर पर सेकंड है। अब स्पीड बेसिकली डिस्टेंस से डिसाइड होता है, और डिस्टेंस हम जानते हैं या तो ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी जो होती है वो पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट था, पोजीशन था, वो इस तरह से हो सकती है। स्पीड हमारे पास वेक्टर है, वेलोसिटी स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। अब जीरो स्पीड का मतलब बॉडी रेस्ट पर है, जीरो वेलोसिटी का मतलब या तो बॉडी रेस्ट पर है या इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, लेकिन ध्यान रखना स्पीड घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है बट स्पीड घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। यहाँ पर बात, अच्छा इसका एग्जांपल बताऊँ, जैसे आप गाड़ी में बैठे, ठीक है, तो गाड़ी का माइलोमीटर देखो लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना, अभी भी बढ़ रहा है, बट घर तक आते आते अपन ने स्पीड कम करी, लेकिन माइलोमीटर तो बढ़ रहा है। तो स्पीड घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अब यहाँ पर बात करें तो या तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या सेम बनी रह सकती है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट, पूरे फिजिक्स में हर जगह पर जहाँ कोई फिजिकल क्वांटिटी आएगा ये हमेशा वर्क करेगा। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम चार तरह से डिफाइन करते हैं: यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब भले वो एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, करंट हो, वॉटएवर, ये हमेशा फिजिकल क्वांटिटी चार तरह की होती है। अब हम बात करें यूनिफॉर्म स्पीड। भाई स्पीड यूनिफॉर्म है मतलब स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लेंगे, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम के साथ बदल नहीं रही, तो हमारे पास में स्पीड टाइम ग्राफ कांस्टेंट आएगा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट आ रहा है, तो इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं कि पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट है, तो हमने पाथ स्ट्रेट लाइन के लिए सोचा, लेकिन यही मज़े की बात है, ये गलत है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब पाथ स्ट्रेट लाइन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। अभी हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है, 0 सेकंड पे 0 पे था, 2 सेकंड पे 10,0, 4 सेकंड पे 20,0। डेटा को ध्यान से देखोगे तो हर 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, ठीक है। तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ कांस्टेंट आएगा 5 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा। अब एक दूसरा मोशन देखते हैं जिसमें पाथ सर्कुलर है, बट यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकंड लगे, डिस्टेंस 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक आने में फिर 2 सेकंड लगे, अगेन डिस्टेंस 10 मीटर। तो ये भी हर 2 सेकंड में 10 मीटर कर रहा है। पाथ सर्कुलर है लेकिन इसका स्पीड कांस्टेंट है जो 5 मीटर पर सेकंड ही है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो अब देखिए इन दोनों को एक साथ समझते हैं। तो दोनों ही केस में पाथ, एक में पाथ स्ट्रेट लाइन है, एक में पाथ सर्कुलर है, लेकिन इनका स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेम आता है।
ठीक है। तो स्पीड कांस्टेंट है तो उससे हम पाथ के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। अब एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड को जनरली हम समझते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन उसको एक एग्जांपल से समझें। मान लीजिए हमारे पास में 2 स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी, और उन स्टेशंस में यहाँ से शुरू होकर जब हम यहाँ पर आए तो स्पीड लगातार चेंज हो रहा है। तो ये हमारा एक्चुअल स्पीड है और इसमें हमें लगे 2 घंटे। तो मान लीजिए अगर हम 2 घंटे में ही पहुंचना चाहें लेकिन अपना स्पीड चेंज न करना चाहें तो हमें 50 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से चलना पड़ेगा। ठीक है। तो एवरेज स्पीड वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है जिससे गिवन अ डिस्टेंस उतने ही टाइम में कवर हो जितना टाइम हमें अपनी एक्चुअल स्पीड से लगता है। तो एवरेज स्पीड को हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी कह सकते हैं, और ये हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के कॉर्ड का स्लोप होता है। ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट एनी इंस्टेंट। ठीक है। माइलोमीटर देखा, स्पीडोमीटर देखा, स्पीडोमीटर देखने से जो गाड़ी में कांटा बताता है स्पीड का वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और ये पोजीशन टाइम ग्राफ के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप होता है। राधे राधे बच्चों।